डीसीपी नाम तो याद होगा दोस्तों, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है। जुदाई में तो मैं तुमसे मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं। योर्स पावर्स के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। आगे हमने जाना था विचारों का, थॉट्स का हमारे मन में कैसे आना। यदि आपने मार्क किया होगा तो कल जो आपको विचार आए थे उसी के 95 से 98% विचार आज आपके मन में आएंगे, और आज जो विचार आपके मन में आने वाले हैं उसी के 95 से 98% विचार कल आएंगे, और यह चक्र चलता रहेगा। इसीलिए जो व्यक्ति अपने को दुखी समझता है, अपने को बीमार समझता है, ये फिल्म का गाना है ना, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक उसी तरह अभी तो मैं बीमार हूँ, अभी तो मैं बीमार हूँ। मतलब हम बीमारी को अपने मन में बुलाए मेहमानों की तरह रखना चाहते हैं। तो यह दुख, यह बीमारी कई दिन, कई महीनों तक मन के द्वारा अपने शरीर में रहेंगे। हालांकि यह हम अनजाने में करते हैं। द माइंड प्रोग्रामिंग, याद रखिए, यह मन आपके जीवन का फिल्म प्रोजेक्टर है। जैसा प्रोग्राम डालेंगे, जैसा डेटा डालेंगे अपनी लाइफ स्क्रीन पर, ठीक उसी तरह चलता रहेगा, और हम सत्य, रियलिटी समझकर उसको फील करते रहेंगे, और यह सदा चलेगा। जैसे धड़क फिल्म में क्लाइमैक्स में हीरो ईशान खट्टर और उसके बेटे को अगासी में से धड़ाम करके नीचे फेंका जाता है, तो आवाज़ सुनकर जानवी कपूर उसको खून के तालाब में देखकर 5 मिनट में जो उसके हालात फील करती है, ऐसा हालात हमारे दिन में 2-3 दिन तक रहता है। धड़कन फिल्म में शिल्पा शेट्टी का दिल कभी सुनील शेट्टी की तरफ तो कभी अक्षय कुमार की तरफ धड़क रहा है। हमारा में भी बिल्कुल वैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी 5 सेंसेस से हम यह सीन्स को देखते हैं, हम यह सीन्स को सुनते हैं, हम यह सीन्स को स्मेल करते हैं, हम यह सीन्स को टेस्ट करते हैं। इस सीन्स के साथ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल हम उसी सीन्स के साथ जीते भी हैं और उसी सीन्स के साथ मरते भी। कुछ दिनों पहले मेरे पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, और फ्रैक्चर बड़ा था कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, पर मैंने बैंडेज से नॉर्मली ही चला लिया, और अपने व्हील पावर से कुछ ही दिनों में मैं अभी अपने पैरों में आपके सामने बैठा हूँ, और चाहूँ तो खड़ा होकर अपने पैरों पर चलकर भी दिखा सकता हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पाँव बिल्कुल स्वस्थ है, और मैं रनर रेस में मिल्खा सिंह की तरह अव्वल आया हूँ। द माइंड प्रोग्रामिंग। तो यह जो माइंड प्रोग्रामिंग डाला था वह कुछ टाइम के बाद रियलिटी में ट्रांसफ़र हुआ। मतलब बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी यह बात को आज मानते हैं, पर हमारे भारतवर्ष में मनीषियों ने कई सदियों से पहले यह प्रूव किया है। तो जहाँ पर भी है सीधे बैठ जाए, पलाठी लगाकर सुखासन में। अगर चेयर या सोफे पर बैठे हो तो आसन लगाना जरूरी है। एक आसन पैर के नीचे भी जरूरी है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारे शरीर में एनर्जी आती है। अगर आसन नहीं है तो यही एनर्जी सीधी जमीन में कैचअप हो सकती है, और हमको बहुत कम लाभ मिल सकता है। अब कमर से टट्टार, सुषुम्ना नाड़ी खुली, आंखें बंद,
बाहर की दुनिया में से अब अंतर की दुनिया में प्रवेश। हमारा ध्यान दोनों पैर के अंगूठे तरफ, पैर के अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे 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 ऊंडा श्वास ले रहे हैं। धीरे 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 ऊंडा उच्छ्वास जा रहा है। उसी श्वास को हम देखते हैं, उसी उच्छ्वास को भी हम देखते हैं। ध्यान दोनों पैर के घुटनों की ओर। दोनों पाँव रिलैक्स हो रहे हैं। हम शांति का अनुभव कर रहे हैं। श्वास आता है, श्वास जाता है। हर एक श्वास के साथ पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है। हर एक उच्छ्वास के साथ नेगेटिव एनर्जी डिपार्चर हो रही है। ऊंडा श्वास, ऊंडा उच्छ्वास। ध्यान छाती और फेफड़ों की ओर। फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। हृदय की धड़कन रेगुलर हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। ऊंडा श्वास, ऊंडा उच्छ्वास। मेरे हर एक श्वास के साथ 100 गुनी पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है। मेरे हर एक उच्छ्वास के साथ 100 गुनी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। मेरे शरीर के टॉक्सिक्स बाहर जा रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी अंदर आ रही है। ध्यान गले की स्वर पेटी में। स्वर पेटी में अच्छा मधुर ध्वनि सुनाता है। ये ध्वनि को मैं सुनता हूँ, जैसे लगता है कि कोई ऋषि अनाहत नाद को सुन रहा है। ऊंडा श्वास, ऊंडा उच्छ्वास। श्वास भीतर, उच्छ्वास बाहर। श्वास भीतर, उच्छ्वास बाहर। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा ध्यान दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में, आज्ञा चक्र में स्थित मेरे इष्ट देव को मैं देख रहा हूँ। इष्ट देव को देखकर मैं धन्यता फील करता हूँ। श्वास अंदर, उच्छ्वास बाहर। अब मेरे हर एक श्वास के साथ परमात्मा की शक्ति मुझे प्रदान हो रही है। मेरे हर एक उच्छ्वास के साथ शरीर के विकार, शरीर की वासनाएं बाहर निकलती है और उसे मैं देख सकता हूँ। उसे मैं बहुत अच्छी तरह गहराई से फील करता हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। मैं ये सब देखता हूँ, मैं ये सब अनुभव करता हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लंबे समय तक रहे। इतना रिलैक्स हो रहा हूँ कि अभी नींद आ जाएगी। मैं इसी नींद में रहना चाहता हूँ। मुझे जागृत नहीं होना है। मुझे परमात्मा की शक्ति का एहसास हो रहा है। उसी की आशीष की धन्यता मैं फील करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सहस्त्रार चक्र में पंखुड़ियों की 1000 पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही है, जैसे कि एक एंटेना लगा हो। परमात्मा ने मेरे उस आत्मा पर बहुत धन्यता प्रकट करी है। उसी की शक्ति मेरे सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियाँ कैचअप करती है और मेरे शरीर में नाभि तक ले जाती हुई मैं देखता हूँ, मैं अनुभवता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि ये मिनटों तक, घंटों तक चले।
मुझे यह स्थिति में से बाहर नहीं आना है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं इसी आनंद की अवस्था में स्थित हूँ। इष्ट देव से धन्यता प्रदान करता हूँ। इष्ट देव मेरे तरफ मुस्कुराते हैं और मेरी यह ध्यान की अवस्था की शुरुआत धीरे 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 आगे बढ़ती जा रही है। मैं अपने शरीर को एनर्जाइज होता हुआ, शक्तिवान होता हुआ, ऊर्जावान होता हुआ फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। धीरे 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 अपनी हथेलियों को रगड़े, अपने आंखों पर लगाए और ध्यान की अवस्था में से बाहर निकले। धन्यवाद। डीसीपी नाम तो याद रहेगा।